तो जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आज का आपको इंतजार था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अब आपका चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में स्टार्ट होने वाला है। तो आज से हम शुभारंभ करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इसी चीज का। तो आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो मैं आनंद अवस्थी आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। जोरदार तरीके से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जोश के साथ पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में बच्चे आते हैं सबको शेयर कीजिए ताकि हमारी ऊर्जा और बढ़ सके, ठीक है। तो ऊर्जा को बढ़ाने का, मेरी ऊर्जा बढ़ाने का तरीका यही है। खाना तो मैं खा लेता हूं, वो तो डेली खाता हूं, बट आप सभी की जो ऊर्जा है ना वो मुझे चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से प्यारे बच्चों। प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेटवर्क इशू है। गुड इवनिंग। यहां से सब कुछ तो ठीक है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। हाँ, यहां से सब कुछ अच्छा चल रहा है प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बैच सबको पता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें। सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट आपके इसमें कवर किए जाएंगे और टारगेट बोर्ड आपके लिए जो बैच लेकर के आता है, टॉपर्स बनाने के लिए लेकर के आता है। सारे टीचर्स बहुत ही बेहतर तरीके से मेहनत करते हैं आपको और बेहतर बनाने के लिए, कोशिशें सभी करते हैं। तो इसलिए आप लोग इस बैच को लेने का प्रयास जरूर करें। इसमें आपको मिलेगा क्या? लाइव, इसमें आपको लाइव क्लास होगी, वीडियो क्लास होगी, वीडियो लेक्चर मतलब डाउट क्लास होगी। डेली ये बातें बता दी जाती हैं आपको। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन होगा, मतलब जो एग्जाम टाइम के लिए क्वेश्चन बैंक होती है उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नोट्स एंड स्टडी मटेरियल होगा और वीकली टेस्ट सीरीज, ये सभी जगह अवेलेबल नहीं होती। वीकली टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। जब आप टेस्ट देते हो ना तो वो आपकी गुणवत्ता को समझने में सहायक होती है, जिससे आप अच्छा परफॉर्म एग्जाम हॉल में कर पाते हो। ऐसा नहीं होता आप बिना युद्ध की तैयारी किए सीधे युद्ध भूमि में अगर चले गए तो आप कैसे करोगे, बोलो कैसे तैयारी करोगे। कहा जाता है ना, वो शकुनी मामा जो महाभारत में, उनकी एक मुझे डायलॉग बहुत अच्छे से याद आता है। कहते हैं, जैसे मैं आपको समझा सकता हूं, प्यारे बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो वही चीज है कि रणभूमि में मतलब एग्जाम हॉल में आपको बैठने से पहले आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए। तो ये आपको यहां पर दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई बैच परचेस करने में आपको दिक्कत आती है, कोई डाउट रहता है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। आपको करना क्या है, टारगेट बोर्ड ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और वहीं पर जाकर के आप बैच परचेस कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। सेकेंड चैप्टर की हम स्टार्टिंग आज कर रहे हैं। द्वितीय चैप्टर जो आपका है, द्वितीय पाठ कह सकते हैं, कौन सा है? तो आपकी स्क्रीन पे ये आने वाला है, मात्रक तथा मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मात्रक तथा मापन ये आपका दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं या आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो उससे भी समझ सकते हैं। मात्रक क्या है, मापन क्या है, क्योंकि भौतिक राशि प्रयोग का विषय है, किसी चीज को समझने का विषय है। हम यहां से चांद की दूरी तक माप लेते हैं, हम यहां से सूर्य तक की दूरी को माप लेते हैं, ठीक है। हम पदार्थ के ताप को माप लेते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी कितने एम्पियर की फ्लो होनी चाहिए, कितने एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, इसका मापन कर लेते हैं। कार की गति कितनी होनी चाहिए, एरोप्लेन को किस हाइट पे उड़ाना है, ऐसी सब मापों के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, किस चीज का प्रयोग करेंगे? इन्हीं दो वीपन्स, मतलब यही दो वो हथियार हैं जो मुझे किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या है? तो मात्रक तथा मापन प्यारे बच्चों। तो क्या यूज है फिजिक्स में, वो बात तो आपको समझ में आ गई होगी। परिभाषाएं आगे समझते हैं। कल बच्चों का कमेंट था कि सर परिभाषाएं लिखिए, तो अगर मैंने लिखी भी थी, फिर भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं और आप वहां पर कानों में सुन रहे हैं। अगर हर एक चीज मैं लिखूंगा तो क्या प्यारे बच्चों, कितना आप लिखोगे?
स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, कितनी स्क्रीनशॉट लेकर के रखोगे? वो कब पढ़ोगे आप? जब आपको बताई गई बात जो कान में पड़ती है ना, वो ज्यादा लंबे समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से आपके मस्तिष्क में जाती हैं प्यारे बच्चों। तो उनको जो चीजें आप समझ रहे हो, जो देख रहे हो, वो ज्यादा जरूरी है। आप कॉपी नोट्स में, वो भी मैंने जो बोला है, आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा। जब आप लेक्चर लो, मैं आनंद सर का ही नहीं बोल रहा हूं, आनंद सर का कि नहीं, जिस भी टीचर का आप लेक्चर लो तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। उससे क्या होता है, आपके लेखन कौशल में भी सुधार होता है, आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है, जो बात मैं बोलूं आपको लगे थोड़ा सा, बाद में भी, अभी लाइव पढ़ रहे हो, बाद में अगर आपका डाउट रह जाए तो बाद में भी वीडियो लेक्चर को देख सकते हो, ऐसी सुविधा अवेलेबल है ना। तो इन चीजों को, बातों को समझने के लिए आपको बहुत आवश्यक है, इन बातों को जानना जरूरी है। फिर भी जितनी ज्यादा हमें आवश्यकता होती है, मैं वो पीडीएफ भी बनवा लेता हूँ, बाकी ज्यादा पीडीएफ के भरोसे भी नहीं रहता हूँ, जहां ज्यादा लैंग्वेज है वो पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए मात्रक तथा मापन क्या है समझते हैं। अभी मैंने बताया कि आवश्यकता क्या है मात्रक तथा मापन की, है ना। तो किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में, परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? मापन कहा जाता है। किसको? संख्याओं को। किसी भौतिक राशि को हम माप रहे हैं तो उसकी संख्याओं में हम व्यक्त करेंगे ना, कि भाई ये 4 किलो है कि 5 किलो है, आपका वेट मेजर किया जाए। तो आपका वेट जब हम मापेंगे तो हम उसे बताएंगे ना कि 40 किलो की है कि 50 किलो की हो कि 1 किलो के हो। हाँ, ये तो बताना पड़ेगा ना, 1 कुंटल के हो, 1 कुंटल के। वैसे कोई हो तो अपना अभी जिम विम ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा रनिंग स्टार्ट कर दो ना, जिम ज्वाइन करो तो वेट डाउन कर लेना, इतना भारी शरीर होना जरूरी नहीं है, फिट एंड फाइन, है ना। थोड़ा सा वर्कआउट भी करना जरूरी है, उम्र ऐसी होती है, आप 11th में आ चुके हो, जवान हो आप, है ना। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो जितना आपका वेट होगा वो संख्या के रूप में बताना पड़ेगा, तो उसी को तो मापन कहते हैं। मैंने क्या बताया, किसी भौतिक राशि का, कोई भी भौतिक राशि, वो किलोग्राम हो सकता है भाई। अगर अभी आपके मैं भार के बारे में बात किया, आपको मैं कहूं कि आप दौड़िए, 1 किलोमीटर दौड़िए, लेकिन कितने समय में दौड़े उसको मैं संख्याओं में बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। कि एक आपको लगा है 15 मिनट, आपको लगा है 20 मिनट, ऐसा 20, 16, ये जो अंक मैं बोल रहा हूं, ये संख्याएं हैं ना, यही तो मापन है। तो इन्हीं को आवश्यकता जो हो रही है, यही तो मापन कहलाता है प्यारे बच्चों। तो किसी भौतिक राशि का परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक है, मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। वाकई में ये बात सत्य है। आप दो लोग खड़े हो, चिंटू और पिंटू, दो लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, दो लोग, स्माइल करता हुआ ये चिंटू रहा और ये पिंटू रहा, ये दोनों लोग खड़े हुए। दोनों लोगों का वेट अगर मैं अलग, अगर मापन की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ रही है, मैंने इनका वेट मेजर किया तो ये 40 kg के निकले, इनका वेट मेजर किया तो ये 45 kg के निकले। तो मैं क्या बता सकता हूं भाई, संख्याओं की सहायता से ही तो बता पा रहा हूं, तुलना कर पा रहा हूं कि इन दोनों का वेट अलग अलग है। तो ये मापन की आवश्यकता है। फिजिक्स में आगे सब जगह से हमें मेजरमेंट करने, बड़ी बड़ी भौतिक राशियां पढ़नी है, क्या क्या कैलकुलेशन हो जाते हैं, कितनी दूर तक हम रॉकेट को भेज लेते हैं, कैसे जड़त्व का नियम प्रयोग करके हम रॉकेट को और दूरी तक भेज सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप सोचिए, अगर इनकी जो जरूरत पड़ेगी, संख्या जो निकालना है वो मापन है। अभी तो हम एकदम बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक चैप्टर ही है अभी तो, यहाँ डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कुछ ऐसे ज्यादा तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, इकट्ठे थोड़ी आपके ऊपर बोझ रख दिया जाएगा चैप्टर के सर बहुत अच्छी और चीजें बताओ। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो क्या मैं बात कर रहा हूं, मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। क्या करने की प्रक्रिया है? तुलना करने की प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है का मतलब, मान लो अब अपना, इसका भी वेट आप देख लो, आप पहले 45 किलो के थे, ये पूर्व निर्धारित थी, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ज्यादा खाने पीने लगे, अभी समर वेकेशन था, उसमें ज्यादा खाए पिए, दिन भर पड़े थे घर में, कोई काम धंधा था नहीं आपको, घर वाले आपको भेज रहे थे कि बेटा कुछ और काम कर लो, ये कर लो, फिर भी दिन भर पड़े थे, ज्यादा आपने पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान नहीं दिया। तो इन सब बातों में क्या हो जाता है, क्या आप घूमने फिरने गए, ज्यादा खाना
बिना खाए, तो आपका वेट बढ़ गया, 45 था मतलब 45 था, आप 50 के हो गए, 55 के हो गए। तो ये जो आई दिक्कतें, ये जो आप किससे तुलना करोगे, अपने पूर्व निर्धारित मान से तुलना करोगे। तो इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि आप जब पहले से निर्धारित है कि आपका भार कितना था, आप कितने किलोग्राम के थे, तो वो किलोग्राम जो भार के लिए निर्धारित हो गया है, उसी के लिए तो मात्रक क्या हो गया, मात्रक ही तो बता रहा है कि हम भार माप रहे हैं। मात्रक क्या बता रहा है प्यारे बच्चों, भार बता रहा है। मात्रक क्या बता रहा है, भार बता रहा है। तो ये होता है मापन तथा मात्रक। फिलहाल अब आगे हम बढ़ते हैं। मापन तथा मात्रक, ये तो चैप्टर का नाम ही है। जो हमें शुरुआत करनी है, ये तो चैप्टर के सारांश को मैं समझा रहा हूं, चैप्टर में बातें क्या होने वाली हैं। तो किन भौतिक राशियों के मात्रक मापन होंगे, कैसी कैसी भौतिक राशियां हैं, आइए सीखते हैं। ठीक है, भौतिक राशियां आपको ये स्लाइड में दिख रहा है, भौतिक राशियां हेडिंग लिखी हुई है प्यारे बच्चों। हाँ, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। ओके, ठीक है, आइए समझते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। बिना फिजिकल क्वांटिटीज के हम कैसे फिजिक्स को पढ़ पाएंगे, सोचिए। फिजिक्स को समझने के लिए फिजिक्स की जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो हमें सीखनी पड़ेंगी। तो कैसी भौतिक राशियां हैं, आप लोगों ने 9th पास किया, हाई स्कूल पास किया, अब 11th पढ़ रहे हो, कक्षा 11 में हो, तो थोड़ी बहुत बातें अब बढ़ेंगी। लेकिन अभी आपको वही बेस जोड़ा जा रहा है, ताकि आपका एक बार अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई ना, फिर रुकने वाली नहीं है, फिर चलने दो, एस्केलेटर आगे बढ़ने दो, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी समस्याएं हैं, तो थोड़ी थोड़ी बातें भी समझनी जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटीज, हालांकि पहले से जानते हो भौतिक राशियां क्या हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा जा सके, वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा जा सके, या जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं, भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, है ना, फोर्स, सॉरी फोर्स। तो F प्रोपोर्शनल टू dp अपान में dt लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो वो सोचो, क्या हमने क्या लाइन बोली, वे राशियां जिन्हें मापा जा सके या जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं, भौतिकी के नियमों में व्यक्त करते हैं, वे भौतिक राशियां। फोर्स की मैं बात करूं, ये फोर्स रही, फोर्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है संवेग परिवर्तन की दर के। प्यारे बच्चों, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है, या कह लो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, ये अनुक्रमानुपाती होता है। हालांकि एमकेएस पद्धति में जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो जो नियतांक आता है उसका मान 1 हो जाता है। यही से तो हल करके हम लोग निकालते हैं F इक्वल टू ma, बल का मान प्राप्त करते हैं। हालांकि 2-3 नियम ये नहीं, डायरेक्ट कई बच्चे गलती करते हैं, कई बच्चे गलती करते हैं। मैंने अक्सर देखा है 9th और 10th के बच्चे जब 11th में आते हैं तो थोड़े से तो डाउट क्लियर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन अधिकतर ये गलती करते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि न्यूटन का गति विषयक 2-3 नियम बताइए जरा, तुरंत मुंह से जवाब आता है F बराबर ma। ऐसा नहीं है, F बराबर ma तो उसका कह सकते हैं सॉल्यूशन है, बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो है। नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, नियम ये है, ठीक है। और इसी में जब संवेग p की वैल्यू हम क्या रखते हैं प्यारे बच्चों, mv ये रखते हैं, तो m तो कांस्टेंट है, समय के साथ नहीं बदलता है। किसी में थोड़ा सा धक्का मारोगे, यहाँ 1 किलो का है, आगे जा 3 किलो बचेगा क्या, मतलब हो जाएगा क्या, मान लो यहाँ 10 किलो का है, धक्का मार दिया, आगे जाके 1 किलो बचेगा, ऐसा तो नहीं होगा, द्रव्यमान वही रहेगा, वेग बदल जाएगा। तो dv अपान में dt त्वरण बन जाता है, और m जो है वो द्रव्यमान साथ में रहता है। वेग परिवर्तन की दर क्या होती, त्वरण, तो F बराबर ma आ जाता है। तो इतना शॉर्ट कैलकुलेशन, इतना बड़ा थोड़ी है न्यूटन का गति विषयक 2-3 नियम, लेकिन आपको बताना क्या है प्यारे बच्चों, जो बात अभी मैंने बताई है, जो चीज पढ़ो सॉलिड पढ़ो, मतलब ऐसा ना हो कंफ्यूजन हो, पढ़ाने को रट लिया, रटते रटते निकलते जा रहे हैं, है ना। कहते हैं रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। तो ऐसा नहीं कि रट रट के स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी हम बोलेंगे कि प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत ऐसे 3 लाइनें उठाई, खटाक
इधर लगा खटाक, ऐसे स्क्रीनशॉट भरी पड़ी है मोबाइल से आपका भैया। गैलरी घर वाले देखते हैं जब, तो गैलरी केवल स्क्रीनशॉट से भरी पड़ी है। फोटो किसी को देखना होता तो पहले स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रॉल करके आगे बढ़ाता है, और पढ़ना लिखना कभी नहीं, है ना। तो कॉपी और पेन, मेरी क्लास में खास करके कॉपी और पेन, जितना आपसे लोगों से मुझे प्यार है उतना ही ये जान लीजिए आपको अच्छा बनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो उतना मैं नाराज भी मैं बहुत होता हूं इन गलत आदतों से। तो ये गलत आदतें नहीं होनी चाहिए, है ना। पढ़ना है, समझना, जो बात बताई जाए उसे नोट्स में थोड़ा सा रफली आगे नोट करो, फिर आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं स्टेप। ये बातें समझ में आई। मापन तथा मात्रक तथा मापन, ये आपके पाठ का नाम था, मैंने इसे समझा दिया आपको कि मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है। मापन वह है जो किसी भौतिक राशि को बताने के लिए, संख्याओं में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और पहले से उस चीज को हम जान चुके हैं कि ये भार है, तो उसे हम किस रूप में व्यक्त करेंगे, तो वो क्या, मात्रक के रूप में हम बता सकते हैं कि भाई ये किलोग्राम है, ये टाइम है तो सेकंड है, ये दूरी है तो मीटर है, ये चीज मात्रक कहलाती है। तो ये चीजें लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और फिर भौतिक राशि के बारे में आपको बताया गया। आगे बढ़ें, भौतिक राशियां क्या हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, व्यक्त करते हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं जैसे द्रव्यमान, लंबाई, वेग, त्वरण आदि। ये भौतिक राशियां आगे लिखा है 2 प्रकार की होती हैं। वाह, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, ये आगे हमें अब पढ़ना है, ठीक। भौतिक राशियां 2 प्रकार की हो, ये तो पता चल गया भौतिक राशियां क्या है, कि वे राशियां जिन्हें मापा जा सके या जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त कर सके। जैसे अभी मैंने बताया, क्या, जैसे हो गया फोर्स, ये बल है, अभी यहाँ पर हाँ बल तो नहीं है, वेग है, ये देखिए वेग, तो वेग भौतिक राशि के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ तो हमने उदाहरण लिया है जैसे के रूप में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, मूल राशियां, भौतिक राशियां जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मूल राशियां, ये, और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्युत्पन्न भौतिक राशियां मतलब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मूल भौतिक राशियां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एंड व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो होंगी तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लास को और ज्यादा सुपर बनाइए, एकदम चार्ज कर दीजिए और शेयर कीजिए जोरदार तरीके से प्यारे बच्चों। आगे क्या, अब देखिए मूल भौतिक राशियां क्या हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां क्या हैं, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अन्य किसी राशि पर निर्भर करने का मतलब क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है, स्वतः पर निर्भर करती हैं लेकिन किसी और पे नहीं, खुद अपने आप पे निर्भर करती हैं, उनका खुद अपना अपनी वैल्यू है, उन्हें क्या बोला जाता है, मूल भौतिक राशियां। अब तक के टाइम में कितनी मूल भौतिक राशियां हैं, कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला जो बच्चा नाम लेगा मैं उसी का कमेंट पढ़ूंगा। पहला जो बच्चा मैसेज करेगा, जल्दी कमेंट करिए, जो बच्चा पहले कमेंट करेगा, पहले आंसर देगा, उसी का नाम लिया जाएगा। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां कितनी हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, 7 आंसर आते जा रहे हैं, वेरी गुड। और नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़ी लेट में आपका आंसर आया, इतनी देर तो मुझे इंतजार करने में लग गया। नाम नहीं लूंगा, कतई नाम नहीं लूंगा। ये 9th का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 9th का, और 9th और 10th में पढ़ते चले यार। अब 7 की देखो, गजब, 7 साथ 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 निभाना साथिया, गजब किए हो। हाँ, अब बस 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 देख लिया हमने 7। तो मूल भौतिक राशियां कितनी हैं, 7 हैं। 7 है, सबको पता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, वैद्युत धारा, है ना, 7 है। तो 7 भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियां हैं, सबको पता है। ये किसी और पर निर्भर नहीं होती, ये स्वतंत्र होती हैं, इनका अपना अपना खुद का मान है, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसी मूल भौतिक राशियों के बाद फिर बहुत सारी भौतिक राशियां बनाई गई, वो अलग अलग बनती गई, किसी चीज का क्या क्या, वो तो आगे की घटना है, सबको पता है। आगे पढ़ते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डेराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ सकते हैं। ये क्या होती हैं, तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती हैं तथा इन राशियों पर निर्भर करती हैं। किन राशियों पर, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं।
वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये अपने आप में नहीं बनती। कोई भी फिजिक्स की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 7 को छोड़ करके और 2 और भौतिक राशियां, वो अभी आपके लिए कह सकते हैं सरप्राइज वाला है क्वेश्चन, कि आप उसके लिए तैयार रहना। वो क्वेश्चन कौन सी 2 भौतिक राशियां हैं जो उन्हें अलग में रखा जाता है, ठीक? अभी आपसे पूछेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या है प्रश्न मेरा अभी यहां पर कि 7 भौतिक राशियां मूल हैं, इसके बाद की जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, चाहे जितना आप कुछ भी मेजर करो, कुछ भी मेजर करो, और आगे आने वाले समय पर हम जितना मापते जाएंगे सब कुछ, सब व्युत्पन्न भौतिक राशियां होंगी, डेराइव्ड क्वांटिटी होंगी। ये उन्हीं 7 से मिलकर ही बनेंगी, उन्हीं 7 से मिलकर बनेंगी। क्षेत्रफल है मीटर का स्क्वायर, आयतन है मीटर का क्यूब, वेग है मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेग प्रति आगे नीचे सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए क्या हो रहा है? क्या 2 भौतिक राशियां जुड़ रही ना, 2 या 2 से अधिक जुड़ रही हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? या एक ही भौतिक राशि 2 बार जुड़ रही हो, तब भी वही चीज है। तो इसलिए ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हो जाती हैं जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती हैं, इन राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, त्वरण आदि, मतलब वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, ईटीसी। इसके बाद बढ़ते हैं मात्रक। मात्रक क्या है? मात्रक अभी समझ चुके हो, मात्रक के लिए समझ चुके हो। भौतिक राशियां 2 प्रकार की, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, इतनी बात क्लियर हो गई सभी के लिए? बिल्कुल। क्यों? भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, ये बात क्लियर है ना सभी के लिए? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है मात्रक। मात्रक भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। मतलब जो अभी पीछे सीखे थे, पीछे वाली स्लाइड में, पूर्व निर्धारित मान से तुलना करने के लिए, पूर्व निर्धारित मान, पूर्व नियत मान, वही चीज है। भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो मात्रक यूनिट क्या है भौतिक राशि में, आगे कुछ और समझते हैं। भौतिक राशियां और भौतिक राशियों के ही क्या होते हैं? मात्रक। मापने के लिए मात्रक, उन भौतिक राशियों को मापने के लिए मात्रक। तो जितने प्रकार के हमें लगता है, अपना कॉमन सेंस सोचो, अपना कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप कॉमन सेंस सोचो थोड़ा सा। क्या ये सोचना है कि अगर भौतिक राशियां कितने प्रकार की? 2, मूल और व्युत्पन्न। तो भौतिक राशियों के ही तो मात्रक होते हैं। तो मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो सोचिए, अगर इसका हम यहां पर थोड़ा सा, अच्छा हाँ, आपको ये चीज बता दें, आगे चलो आते हैं कि मात्रक के प्रकार की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो वो कितने हो जाएंगे? 2, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब थोड़ी सी चीज यहां पर समझते हैं, आगे उनको समझते हैं, दोनों मात्रकों के बारे में समझेंगे। जैसे यहां पर कंडीशंस बताई गई हैं, वो निर्भर करते हैं, वो निर्भर नहीं करते हैं, है ना? आगे की लाइन समझते हैं। भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात का अर्थ समझिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल अच्छे से समझना इस जगह पर, क्लास को शेयर कीजिए भाई। भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है भौतिक राशि का मात्रक। समझते हैं, आइए समझते हैं इस बात को। क्या प्रश्न में कहा? अभी ये जो सेंटेंस लिखा आपने देखा, उसकी लाइन को जो पढ़े, क्या एक बार दिखा देता हूं फिर से। भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इस बात को मैं समझाता हूं। क्या किसी भौतिक राशि को आप कैसे लिखोगे? अगर मैं बात करूं 1 मीटर, मान लो किसी राड की लंबाई आपने, चलो राड नहीं, ये प्यारा सा है गोलू, ये प्यारा सा गोलू हमारा, ठीक। और इस गोलू की हाइट मैंने ले ली, मान ली छोटा बच्चा है 1 मीटर का, ठीक, समथिंग 3 फुट कुछ है, ठीक, छोटा सा बच्चा गोलू, और मतलब 1 मीटर, ठीक। मीटर में हम लेंथ ले रहे हैं क्योंकि आप लोग मीटर थोड़ा मात्रक ज्यादा अच्छे से समझते हो। अगर फुट और इंच की बात करने लगेंगे तो फिर आप
उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। 1 मीटर है, 1 मीटर में प्यारे बच्चों कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी बताओ। 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। 1 मीटर बताओ, किसी भी भौतिक राशि को हम मात्रक के साथ ही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अगर हम बिना मात्रक लिख देंगे तो वो एक संख्या होगी। अगर मैं केवल 1 लिख दूं तो ये क्या है, केवल आंकिक मान है प्यारे बच्चों। क्या है, आंकिक मान है। और आपसे अगर और m यहां पर मैं बात करूं इस चीज के लिए, यहां पर अगर मैं बात करूं ये दोनों पार्ट, m क्या है तो मात्रक है, और मात्रक कैसा, मीटर है, आंकिक मान। अब इस बात को यहां पर तर्क क्या है, ये चीज समझिए। आंकिक मान, मात्रक उसके आंकिक मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक उसके आंकिक मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं इस बात को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। आंकिक मान, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए प्यारे बच्चों मात्रक को यूनिट लिखते हैं तो यू से रिप्रेजेंट कर दूं। आंकिक मान को न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमेरिक वैल्यू, और इसे क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो इनके सिंबल अगर मैं ये यू ले लूं और इसका एन ले लूं स्मॉल, ठीक है, इसका स्मॉल में यू ले लिया, तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या बनेगा, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो कोई भी भौतिक राशि होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसे हम भौतिक राशि होगी उसे हम इसी प्रकार तो लिखेंगे n और u, पहले उसका आंकिक मान फिर उसका यूनिट लिखते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, ये आंकिक मान उठा के ऊपर ले जाऊं, पक्षांतर करूं, ट्रांसफर कर दूं इसका इस तरफ, तो ध्यान समझो n अगर इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, इस जगह से यहां पर मैं इस बात को समझा रहा हूं, n u हो जाएगा। ये अगर इस जगह को, इस चीज को यहीं पर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये अलग मान है, 1 मीटर वैल्यू अलग n1 लिख दे रहा हूं, मीटर मात्रक अलग u1 लिख दे रहा हूं, बराबर में ये वैल्यू अलग है n2 लिख दे रहा हूं, सेंटीमीटर u2 लिख दे रहा हूं, मतलब n1 u1 बराबर n2 u2, ये निकल के आया। n1 u1 बराबर n2 u2, मतलब वैल्यू बराबर है। अगर आंकिक मान बदल गया है तो मात्रक भी प्यारे बच्चों बदल जाएगा। यही इनका कहने का अर्थ है। उस सेंटेंस का कहने का अर्थ ये है कि अगर मात्रक बदला, अगर न्यूमेरिक वैल्यू बदली तो मात्रक भी बदलेगा, या मात्रक बदला तो उसका आंकिक मान बदलना तय है। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा, जो अभी आपने ये सीखी लाइन कि भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बुक में लिखा होता है, लेकिन प्यारे बच्चों आपको समझ में कम आता है। मुझे लगता है फिर से एक बार मैं इसे रिकॉल कर दूं, एक बार रिवाइज कर दूं। मैंने क्या समझाया, एक गोलू है, इसकी हाइट हमने क्या लिखी, 1 मीटर, लेकिन इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत चीजें लिख सकता हूं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारी चीजों में लिख सकता हूं। हमने यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 मीटर लिखा, 100 सेंटीमीटर लिखा, लेकिन सर इसका क्या कहीं से आधार जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वही सेंटेंस, उस सेंटेंस का कहना था कि जो मात्रक है, ये इतनी कंडीशन वाली, इसको बड़े से बॉक्स में बंद कर रहे हो, जो मात्रक है वो आंकिक मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंकिक मान इधर, मात्रक इधर, व्युत्क्रमानुपाती लिखा। n अगर इसे u से लिखें, इसे n से लिखें तो n सोचो अपान में इधर जाएगा, n अपान में इधर लिखा जाएगा, तो ये nu एक भौतिक राशि के लिए लिखा गया। भौतिक राशि nu इस प्रकार लिखी जाएगी। लेकिन अगर तुलना के लिए मैं बता दूं एक भौतिक राशि का दूसरे पद्धति में कैसे चेंज कर रहे हैं, दूसरी मात्रक में रूप में बता रहे हैं, तो 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, मतलब 1 हो गया n1 न्यूमेरिक वैल्यू, u1 मतलब मीटर उसका यूनिट, फिर दूसरे टर्म में 100 लिखा हुआ है, दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, चेंज हो गई तो n2, और दूसरा मात्रक सेंटीमीटर आ गया तो दूसरा यूनिट आ गया तो u2 लिख दिया। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? ओके ओके। अरे भाई पीडीएफ से कहां, पीडीएफ में जितनी चीजें जरूरी हैं उतनी ही तो लिख रहा हूं, हर एक चीज थोड़ी पीडीएफ में है। कंटेंट आपको लिखता हुआ मिल रहा है कि कंटेंट जो चीज है उसके बाद समझाने के लिए मेरे पास है तो मार्कर भाई, उससे पढ़ा तो रहा हूं आपको।
है ना, हर एक चीज पीडीएफ से थोड़ी पढ़ाई जा सकती है, उसके लिए तो बताना पड़ेगा। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। मात्रक। अब देखिए यहां पर भी मैंने ये चीजें यूज की, छोड़ दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड देखो, पीडीएफ का मतलब यहाँ पर क्या, पीडीएफ का केवल इस चीज को लिखा है मैंने, ज्यादा यहाँ पर लिखना नहीं होगा, लेकिन बातें समझानी है तो फिर भी लिखना पड़ेगा। मात्रक कितने प्रकार का होता है, यहां पर मात्रक के प्रकार लिख सकते हैं, मात्रक के प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहां पर मात्रक के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार के, कौन कौन से, एक है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। एक है मूल मात्रक और दूसरा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। वही चीज जैसे मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि, यही दोनों चीजें हैं। तो मूल भौतिक राशियों में प्यारे बच्चों क्या है, वही चीजें, सारी कंडीशंस यहीं पर, यहां पर वही अप्लाई होंगी। मूल मात्रक क्या होंगे, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, ये मात्रक, ये मात्रक, ये मात्रक, ये मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे मूल भौतिक राशियां स्वतंत्र होते हैं, भाई मूल भौतिक राशियों के ही तो मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अगर हम कहें मूल मात्रक किन्हें कहते हैं, तो मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। या फिर ये भी शब्द जोड़ सकते हो, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, ये भी जोड़ सकते हो। आप अपने आधार पर परिभाषा कुछ भी बना के लिख सकते हो आप एग्जाम में, बस उसका अर्थ सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, ये कई तरीके से आप उनको बता सकते हो, अर्थ कई है। इसका क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक, या फिर कह लो ये मात्रक, जैसा इधर लिखे हो वैसा ही कंडीशन इसके थोड़ा सा मिलता जुलता लिखना है। वे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये निर्भर कर रहे हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक होंगे। वे मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और बातें यहां पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मूल मात्रक, बहुत मतलब मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। इसमें मात्रक के रूप में हम क्या ले सकते हैं भाई बताओ, द्रव्यमान के लिए क्या किलोग्राम ले सकते हैं, द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि है, द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है। और किलोग्राम हो गया, लंबाई मीटर हो गया, समय सेकंड हो गया। तो ये मूल भौतिक राशियां हो गई, इनके मात्रक मूल मात्रक हो गए। इधर देखो जरा, इधर क्या हो जाएगा, इसमें व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक के जैसे वेग है, तो वेग का वेग क्या लिखते हैं, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड, यही तो लिखते हैं। वेग को क्या लिखते हैं, विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, वेग बोला जाता है। तो वेग मीटर प्रति सेकंड हो गया, त्वरण क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक, ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां होंगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बल का दाब का मैं लिख रहा हूं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऐसे मात्रक प्यारे बच्चों क्या होंगे, ये व्युत्पन्न मात्रक होंगे। और इधर कौन से मात्रक होंगे, ये मूल मात्रक। यहां तक क्लियर हुई बात। नेक्स्ट आगे बढ़े।
हाँ, मात्रक पद्धतियां, मात्रक पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब इतना ज्यादा जो लिखा हुआ है पीडीएफ में, छोटी छोटी शार्ट नोट्स लिखी हुई, बाकी मैं बातें आपको बताने भी वाला हूँ, वो भी चीजें आपको समझते हुए चलना है, और सारी चीजें इसमें लिख भी दी गई शॉर्ट टर्म में। अगर मैं हर एक बात लिखूंगा तो एक दिन में, जो एक लेक्चर में मैं 1 घंटे में, इसीलिए तो ये चीजें सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर ये हो तो फिर चाक लेके ना पढ़ाऊं, हाँ, चाक लेकर के, वही श्याम पट्ट जिसे बोला जाता था, वो लिख करके बढ़िया चाक से लिखें, फिर थोड़ी देर में धूल ऐसे ऐसे करें, क्यों ना वैसी प्रोसेस। ये दुनिया दौड़ रही है, रेस में आगे बढ़ रही है, आप लोग क्या है पता नहीं, हर एक चीज, तो हमें हर एक चीज को फॉलो करना है, जहां पर लिखना है समझाना है सब कुछ समझाया जाएगा, है ना। आपको बस फॉलो करना है, टॉपर बनने के लिए थोड़ा सा आपको फॉलो भी करनी है बातें। हर एक चीज में आप सुविधा ना सोचो, आसान ना बनाओ, थोड़ा सा मन में जो लक्ष्य है ना उसे बनाओ, उस लक्ष्य को बनाओ, जितना ध्यान उस लक्ष्य पे केंद्रित करोगे वो ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, आप आराम सोच रहे हो हमें लिखना ना पड़े, लिखना भी तो पड़ेगा। अब हमने एक चीज इसलिए बना दिया ताकि हम कम समय के भीतर आपको ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकें, आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें। अगर मैं इधर करके ये लिखता रहूंगा तो वो समय आपका बेकार जाएगा। इधर पीछे आप मेरे बैक साइड इधर देख रहे हो, सर लिख रहे हैं, सर टीपे दे रहे हैं, और हम टीप लेंगे, वो आप रवैया बनाते हो तो फिर वहां पर दिक्कतें आ जाती हैं, आपको बातें कम समझ में आती हैं। चलिए यहाँ पर देखो, बहुत अच्छा, ये चीजें हैं, कमेंट बच्चे कर रहे हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, वेरी गुड, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ऐसे बच्चे चाहिए, ये बच्चे मुझे हायर कर लूं, अगर मेरा बस चले तो इस कैमरे के भीतर घुस के उठा लाऊं वहां से और सामने बिठा के पढ़ाने लगूं, ये मजा आती है क्लास पहले से ही। ठीक, ओके, वेरी गुड। मात्रक पद्धतियां कितनी हैं, तो सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, तो कई जैसे प्रणालियां अलग अलग देशों में अलग अलग चलती है अब, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया है भाई, मर्ज कर दिया गया। आप इंटरनेशनल सिस्टम में कहीं जाके अगर कोई रिसर्च कर रहे हो तो कोई दूसरी मेजर वाली दूसरी पद्धति अपना रहा है, आप भारत से गए हो नाप रहे हो मीटर में, इंग्लैंड से कोई आया फुट में मापे ले रहा है उसी चीज को, तो सोचो, मतलब पढ़ के, जो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पढ़ के अलग अलग चीजें गए हो तो वहां पर क्या होगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा, सभी चीजें अलग अलग हो जाएंगी, इसीलिए एक पद्धति और आगे बनाई गई है। हालांकि जो मेन पद्धतियां वो कौन कौन सी हैं, आइए समझते हैं। मेन पद्धतियां तो भौतिक राशि के मूल मात्रकों के आधार पर निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे कौन कौन सी हैं, तो सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सीजीएस का फुल फॉर्म होता है, ये सीजीएस का फुल फॉर्म होता है। पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई, समय को, द्रव्यमान और लंबाई, समय, ये सबसे ज्यादा, ये मूल मात्रक, ये तीनों तो और मतलब 7 मूल मात्रक हैं, लेकिन प्रथम 3 मूल मात्रक तो द्रव्यमान, लंबाई और समय, यही तीनों हैं प्रथम 3। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय को क्रमशः ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड में जाना जाता है, तो ये जो पद्धति होगी वो सीजीएस पद्धति होगी। आगे एमकेएस पद्धति, ये प्रचलित है, हम लोग इसी में ज्यादातर माप करते हैं, एमकेएस पद्धति में ही। मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति में क्या है, द्रव्यमान, लंबाई, समय को किलोग्राम, मीटर, सेकंड में नापा जाता है। ये बातें 9th में भी हो चुकी हैं, 9th में भी हो चुकी, लेकिन दूसरा चैप्टर है तो पढ़ाना पड़ता है, नहीं मैं तो चाहूं तो वाकई में कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं है, बढ़ती हुई दुनिया है तो थोड़ा सा एक कदम आगे निकल के बढ़ना है, ये चैप्टर छोड़ दिए जाएं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो चीजें थोड़ी सी भूल जाते हो, रिवाइज करना जरूरी है, इसलिए ये चैप्टर को इंक्लूड किया जाता है। हर एक चीज में पहले लिखी रहती है प्रस्तावना, उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाया जाता है, तो वही बातें लिखी हुई, बाकी सब लोग पढ़े हुए हो, और कमेंट जो किया बहुत अच्छा लगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ठीक, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई, समय को क्रमशः पाउंड, पाउंड किसके लिए, उसके लिए द्रव्यमान के लिए, पाउंड किसके लिए, तो द्रव्यमान के लिए यूज किया जाता है, ठीक। ये ब्रिटिशस प्रणाली है, ये कैसी प्रणाली है प्यारे बच्चों, ब्रिटिशस प्रणाली है, ब्रिटिशस ब्रिटिश की है, ठीक है, मतलब इंग्लैंड, ठीक, ब्रिटिशस प्रणाली है, द्रव्यमान पाउंड,
लंबाई के लिए तो पता ही है, फिर लंबाई के लिए फुट यूज करते हैं और समय के लिए सेकंड। अब वह कौन सी भौतिक राशि है जो तीनों पद्धतियों में एक ही मात्रक रहा है? ध्यान से देखो, जल्दी कमेंट करो। वो कौन सी भौतिक राशि है जो तीनों भौतिक राशियों, तीनों ही पद्धतियों में एक ही रही है, वो बदली नहीं है, वो नहीं बदली है? बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। वो कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है जिसका मात्रक बदला नहीं है तीनों पद्धतियों में? एसआई गजब किए हो भाई। एस, सेकेंड 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 आंसर सही है। क्या देखो जरा, सेकेंड किसमें? एफपीएस। एस को जरा देखो ना, ये एस, ये एस, एस 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 एस, यस सर, ओके। एस 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 सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ऐसा है, ओके। तो यहां पर ये हो जाती हैं तीन मात्रक पद्धतियां जो आपको प्रणाली ये सिखाई जाती हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। ये तीनों पद्धतियां लेकिन अलग अलग हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस पद्धति को वरीयता दी गई या किस पद्धति को अनुमोदित किया गया, वो कौन सी पद्धति है? तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये नीचे लिखी हुई आपको दिख रही है, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, इसको अंतरराष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया जिसमें 1960 ईस्वी में यह पद्धति, 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय माप तौल, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माप तौल होता है, उसकी समिति द्वारा लागू की गई यह पद्धति एमकेएस, एमकेएस का परिवर्तित रूप है। मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस है। फिलहाल आपकी जितनी भौतिक राशियां हैं उनमें जो मात्रक एमकेएस का होगा वही एसआई का ही होगा, ये जान लीजिए। एमकेएस जो पद्धति का मात्रक वही एसआई पद्धति का मात्रक, तो परिवर्तित रूप है, उसी का नाम कह सकते हो बदल दिया गया। मैं ये यही कह रहा हूं, इसका अर्थ भी यही हो रहा है कि उसी का नाम बदल करके एसआई पद्धति कर दिया गया है एमकेएस को। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अनुमोदित किया गया, मतलब इसे स्वीकृति प्रदान की गई। अंतरराष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ, भाई कोई फुट पाउंड सेकंड में पढ़ के चला जा रहा है, माप तौल करना है भैया, हम तो ऐसे मापेंगे, हमारे यहाँ तो ये चलता है। हाँ, आपके यहाँ मतलब कहीं स्क्वायर फुट में मापी जाती है जमीन, कहीं बीघे में मापी जाती है, कहीं एकड़ में मापी जाती है, तो सब जगह का अलग अलग हो गया ना। इसको एक स्तर पर कैसे मापा जाए? तो भैया हम तो बताएंगे तो वर्ग स्क्वायर फीट में ऐसे बताएंगे कि हाँ इसका भैया इतना मीटर प्रति स्क्वायर, ऐसे बताएंगे मीटर में, या सेंटीमीटर अगर सीजीएस में मापना है, नहीं तो मीटर स्क्वायर में बताना है भैया इसका एरिया इतना होगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्षेत्रफल मापेंगे, अपने एमकेएस पद्धति का मात्रक का यूज करेंगे, यही अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रणाली का किया गया है। तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई सभी को, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां जितनी होती हैं मात्रक पद्धतियां ये क्लियर हो गई, ओके। अब एसआई पद्धतियों के आधार पर, एसआई पद्धतियों के आधार पर भी मात्रक बताए गए, वही जो पीछे पढ़े हो थोड़ा सा मूल मात्रक, वो चीजें। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। हाँ, एसआई पद्धति के आधार पर एसआई पद्धति में मात्रक, ये कह लें, ठीक। एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक, तो इसमें कितने मात्रक होंगे? एक तो आप लोग जो मूल मात्रक पढ़ते हो वही यहां पर भी है, लेकिन अब एसआई पद्धति के अंतर्गत पढ़ना है, एसआई पद्धति के अंतर्गत पढ़ना है, तो मूल मात्रक हो जाएंगे प्यारे बच्चों, मूल मात्रक ये पहले। दूसरी होते हैं पूरक मात्रक। क्या होते हैं? पूरक मात्रक जिन्हें बोला जाता है। मैं इन्हीं मात्रक की चर्चा कर रहा था उस समय, हालांकि फ्लो में मैं बोल गया, नहीं यहां पर प्रश्न करने वाला था आपसे कि कमेंट कीजिए कि वो कौन से मात्रक कहलाते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, और थर्ड में वही व्युत्पन्न मात्रक जो पहले भी सीख चुके हो, व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है यहां तक की बातें? बोलो, यहां तक क्लियर है?
मूल मात्रक, पूरक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब यहां से मात्रकों को व्यवस्थित कर दिया गया। अब हमारे लिए कौन सी स्वीकृति पद्धति हो गई, जल्दी से बताओ। तो एसआई पद्धति स्वीकृत हो गई कि भैया हमें पढ़ना है तो एसआई पद्धति के अंतर्गत ही भौतिक राशियों के मात्रक लेने हैं। तो जो पीछे पढ़े ठीक पद्धति है पीएस, सीजीएस, एमकेएस, नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। एसआई पद्धति मतलब वही एमकेएस का परिवर्तित रूप है। ये चीज क्लियर हो गई। हाँ, भौतिक राशियां दो प्रकार की पढ़े थे, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। लेकिन एसआई पद्धति में तीन चीजें आ गई, मूल भौतिक राशियां, मूल मात्रक, पूरक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, यही। और मात्रक का मतलब, अभी मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं क्या, पहले बहुत मूल राशियां कह लूं, मूल राशियां, और इन्हीं के मात्रक जो होंगे वो मात्रक कहलाएंगे अलग अलग। समझ लो इधर, ये क्या करेंगे, पहले आपको राशियां बता दें, मूल राशियां। एसआई पद्धति में राशियां क्या हैं, पूरक राशियां। पहले राशियां बता दें, फिर इन्हीं के मात्रक क्या होंगे तो वो मात्रक कहलाएंगे। इतनी बातें समझदार हो इतना भाई, हमें बताने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई कि पहले मात्रक आपको बताने लगे। मात्रक मात्रक की चर्चा चल रही थी, मात्रक पद्धति होती है ना, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, उसी पद्धति के चक्कर में ये चीज हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आप लोग इसका मात्रक की जगह राशि कर ले रहे हैं, भौतिक राशि, ठीक है। एसआई पद्धति में राशियां, भौतिक राशियां, ठीक। चलो आप सीखते हैं, सीखने का विषय यहां से शुरू होता है। तो मूल राशियां, पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज कितनी होंगी। तो मूल भौतिक राशियां सबको पता है, अभी कमेंट किया था 7 होती हैं। वेरी गुड, कितनी होती हैं, 7 होती हैं। जरा 7 के मैं नाम लिख दे रहा हूं, सबको पता भी है। फर्स्ट नंबर पे लंबाई लिख दे रहा हूं, लंबाई। हमारे साथ आप भी नोट कर सकते हो, अगर बाद में स्क्रीनशॉट रखना है सेव करके तो फिर आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो, फिर स्वतंत्र भारत में जी रहे हो, इतनी स्वतंत्रता आपको भी है। देखिए फिर क्या बताएं। तो दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरी भौतिक राशि का नाम समय। चौथे नंबर पे ताप। 5 वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। और 6वें नंबर पे वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और 7वें नंबर पे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशियां होती हैं। बोलो, ये चार्ट जो बना दिया इधर दिख रहा है ना सभी को, क्यों? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अगर मैं इसे, आप कहेंगे सर इंग्लिश में लिख दीजिए, तो इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूं, लेंथ, मास, टाइम, ताप टेम्परेचर, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा, ये 7 भौतिक राशियां होती हैं। इनके मात्रक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मात्रक क्या होते हैं, क्लियर करिए जल्दी से, मात्रक क्या होते हैं इनके। तो लंबाई का मात्रक क्या बोलते हैं, मीटर में लिखते हैं। अगर मैं एम के इसकी बात करूं, एसआई पद्धति में मात्रक लेके चल रहा हूं, ठीक है, एसआई पद्धति के अनुसार। द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखता हूं, किलोग्राम, क्या लिखा जाता है, किलोग्राम। समय का सेकेंड, ये तो हर एक पद्धति में यही रहेगा, समय का सेकेंड। ताप का केल्विन, ताप का केल्विन। वैद्युत धारा का एम्पियर, वैद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, मात्रक क्या होगा, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा, मोल। अब बात आती है इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्रदर्शित करना।
बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसमें ये सब कुछ पूरा डाटा बहुत अच्छे से लिखा होगा और हैंड रिटन नोट्स भी आपको ऐप पे अवेलेबल होगा। जो आप ऐप परचेज करोगे, ऐप में बैच जो लॉन्च हुआ है उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगी जिसमें सारी बातें लिखी होंगी और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, पैनल नोट्स भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको टारगेट बोर्ड ऐप मिल जाएगा और वहां पर जाकर के ऐप परचेज कर सकते हैं, वहां पर सारा ये डाटा जो मिलेगा। बाकी जो मैं बातें बोल रहा हूं आप वो यूट्यूब पर भी सीख रहे हो, ठीक है, तो ये चीज आगे समझ सकते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, और फिर यहां पर मीटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, प्रतीक चिन्ह जिसे बोल सकते हो, रिप्रेजेंट सिंबल कह सकते, सिंबल बोल सकते हो, रिप्रेजेंट करने का तरीका बोल सकते हो, प्रतीक चिन्ह बोल सकते हो, संकेत बोल सकते हो। कैंडला सीडी, मोल MOL। ये पूरा आपका चार्ट है, ये आपका चार्ट है मूल मात्रकों का, किसके अनुसार, तो एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार ये पूरा चार्ट है। उसके बाद आता है पूरक भौतिक राशियां कौन सी हैं, पूरक राशियां कौन सी हैं, इसमें पूरक राशियां, पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं, कौन बताएगा जल्दी से। दो पूरक राशियां होती हैं, एक होता है समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अधिकतर आप थीटा से देखते हुए पाओगे। समतल कोण कहां बनता है प्यारे बच्चों, तो वृत्त में बनता है। वृत्त, एक सर्किल ले लो, पहिया देखते हो, वो चारों तरफ से गोल ना हो, नहीं वो गोला बन जाएगा, और वो गोले में जो बना कोण होगा, गोले के एक छोटे से पार्ट द्वारा, फुटबॉल देखा है, फुटबॉल में कहीं कहीं छोटे छोटे ऐसे ऐसे डिब्बे जैसे बने रहते हैं, और उस डिब्बे का एक पार्ट आप काट के ऐसे निकालो, लेकिन उसके केंद्र से मिलता हुआ ऐसे निकालो, ठीक है। अरे अभी देखो समझा रहे हैं, वृत्त में समझ लो, अच्छा इधर जल्दी से, ये वृत्त है, इसका एक चाप द्वारा, ये इतना चाप है डेल्टा एस, इसके चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा, ये समतल कोण कहलाता है। लेकिन यहीं पर अगर कोई गोल चीज हो चारों ओर से, जैसे पृथ्वी है, ये गोला होता है, वृत्त आपकी प्लेट हो गई, घर की थाली हो गई, साइकिल का पहिया होगा, ये वृत्त है, ये चारों ओर से गोल नहीं है, ठीक है, तो वो वृत्त कहलाता है। और गोले में चारों ओर से गोल है। अब गोले में बना कोण क्या होता है भाई, वृत्त में बना कोण समतल कोण, और गोले में बना कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है, सॉलिड एंगल इसे बोलते हैं, घन कोण। अब प्यारे बच्चों ये घन कोण कैसे बनता है, तो घन कोण कैसे बनेगा, ध्यान समझो, घन कोण कैसे बने, तरबूज होता है, तरबूज, हाँ, वो रेड कलर वाला वाटरमेलन, उसमें लगा देंगे चाकू, खाने पीने की बात हो रही, बहुत ज्यादा व्यूज बढ़ जाने चाहिए, हाँ गजब। क्या हो रहा है, तरबूज होता है, तरबूज में आप एक तरफ से चाकू लगा दो, फील करो कि चाकू को ऐसा लगाया है कि उसके सेंटर पर पहुंच गए, तरबूज गोल गोल, ये तरबूज, तरबूज बनाया जाए, अच्छा ये लो ग्रीन कलर का, ये रहा तरबूज, वाह सर क्या गजब। और इसके अंदर ये रेड, ठीक है, बाकी सब काले काले बीज हैं, वो यहाँ पर पड़े रहेंगे, उनको आपको नहीं खाना है, ये चीजें हैं, ठीक। अब समझो, ध्यान समझिएगा बात क्या कह रहा हूं। अब वो कलिंदे जो होता है, तरबूज जो होता है, उसमें क्या लगाना है आपको, चाकू लगाना है, और एक तरफ से पकड़ के उसी को ऐसे मूव कर देना, गोल गोल घुमा देना है, गोल गोल ऐसे घुमा दोगे, ठीक है। तो उसका जो छोटा सा पार्ट होगा, ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ये ऐसे इतना छोटा सा पार्ट जो तरबूज का है, ठीक है, ये इतना छोटा सा पार्ट, इसका एरिया लेंगे ए, और ये जो सेंटर पर एंगल बनाएगा, मैं उसको मान ले रहा हूं वो अल्फा है, यही एंगल क्या है, सॉलिड एंगल है, घनकोण है। इसका मात्रक जो प्यारे बच्चों होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। इसके बाद यहां पर कह सकते हैं, अगर इसको ओमेगा या अल्फा, डी अल्फा इज इक्वल टू डी ए अपान में आर स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। ये मतलब क्या, जो कटा हुआ क्षेत्रफल है वो इसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे
ये होता है जब अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल में डी ओमेगा एक कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट जिसे हम घन कोण कहते हैं। तो यहाँ डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान में आर स्क्वायर, इधर भेजो आर को, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अच्छा हाँ, ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां, अरे भाई कितना बताएं, वही जो मूल मात्रक से मिल करके बनती पूरक राशियां अलग हैं, इनको नहीं कभी शामिल करना, ये अलग ही हैं, पूरक सप्लीमेंट्री पूरी कर रही चीजें, ये दो अलग हैं, ठीक है। तो पूरक भौतिक राशियां अलग, लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से मिलकर के बनाई जाती हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां, सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां 7 को छोड़ करके जितनी भी हैं सब व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। तो क्या क्लास आज की पसंद आई, मजेदार रही क्लास, क्यों, ठीक है। तो यूपीएससी पढ़ने, ओके यूपीएससी जैसा एम बनाओ, अरे भाई कुछ भी आप एम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एम बना लो, एम अपना कुछ भी बना लो, तय कर लो, एम आप तय कर लीजिए पहले से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, आज की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। यूपीएससी जैसे अगर आप एम बनाए हो तो उसके लिए आप कोई बड़ी बात नहीं है, यूपीएससी जैसा एम बनाए हो, है ना, तो ऊर्जा लेकिन बनी रहनी चाहिए। कहते हैं आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया और लक्ष्य को अपना ठान लिया, आंखों में अरमान लिया, लक्ष्य को पाने के लिए ठान लिया, अपने मन में ठान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। तो जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन अभी 11th में हो तो 11th के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लगे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब